जय हिंद, नमस्कार। मिट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे 2024 का सेट सी। हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को ख़त्म कर लिए थे। शॉर्ट टाइप हो गया था ना, जो दो नंबर का क्वेश्चन था 12 तक कर लिए थे। सारणिक का मान निकालना था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए पीडीएफ अगर आप लोग अभी तक इसका डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर है, जल्दी से डाउनलोड कर लेना पूरे पेपर को और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करो। ठीक, अब वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं बचे आप लोगों को, पेपर मुश्किल से 3-4 महीना जैसे है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आते हैं लॉन्ग टाइप में। उत्तर क्रमांक 13। देखो एक्स का बंटन नीचे दिया गया है, एक्स का बंटन हमें नीचे दिया गया है। इसमें एक्स और पी एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स 0 से लेकर 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको लंबा लंबा में लिखना ज़्यादा जगह पड़ेगा, 5, 6 और ये 7। उसके बाद दिया है ये है 0, ये के 2k एंड फिर से 3 में 2k है, 2k 3k k का स्क्वायर और 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर प्लस में k। इस तरह से डिब्बा है, आप लोग बना लेना ना। मैं पूरा एकदम ज़्यादा डिटेल ऐसे बनाते नहीं बैठूंगा, एकदम ज़्यादा टाइम। हमें शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को ख़त्म करना है। देखो पेपर में एकदम ज़्यादा आप लोग ऐसे बनाते मत रहना ना। हमें जितना कम से कम हो उतना ही टाइम लेना है, जितना कम से कम हो उतना टाइम लेना। हमारा मार्कर कहाँ है? सॉरी। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ध्यान से। पहला हमें क्या निकालना है, k इज इक्वल टू फाइंड करना है। एंड सेकेंड नंबर में p जब x लेस देन 6 यानी कि x का मान जब 6 से छोटा रहेगा तब की स्थिति में हमें दोनों को बताना है, यानी कि pk और px लेस देन 6 क्या होगा। पहले अपन k को निकाल सकते हैं। अपन जानते हैं क्या, पूरे बंटन का जो योग है वो कितना होता है, 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, जो ये px है क्या आना चाहिए, टोटल योग 1 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से दिया क्या क्या है, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस में k। इस पूरे का योग कितना आना चाहिए, बोलोगे 1 आना चाहिए। कहे कि हमने अब भी लिखा है पूरे का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वहीं तो लिख दे क्या, इस पूरे का योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एकदम क्लियर क्लियर। अगर थोड़ा सा क्लास स्लो हो रहा होगा आप लोग 1.5 स्पीड या 2 की स्पीड में देख लेना ना, जल्दी खत्म करना है। चलिए क्योंकि हर एक का माइंड एक जैसे नहीं चलता। चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारा k हो गया, ये 2k हो गया, 2 और 1 3k, 3 और 2 5, 5 3 8 और 1 9। कितना हो गया हमारे पास, k 9k निकल गया, k 9 निकल गया। गिन लो एक बार, 2 3 2 5 3 8 और 1 9, 9 हो गया k। अब स्क्वायर वाला गिनते हैं, 2 और 1 3, 3 के स्क्वायर 7, 7 3 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर बराबर में हमें कितना मिल जाएगा, 1। समझ में आ गया, बराबर में अपने को कितना मिला, 1 मिला। यहां से अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, द्विघात समीकरण। देखिए ये हो गया हमारा 10k का स्क्वायर प्लस में है मेरा 9k, ये +1 इधर आ जाएगा, मेरा -1 हो जाएगा। तो बराबर में क्या बच गया, 0। बराबर में क्या बच गया, 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ध्यान से, 10 एकम 10, ब्रेक करना पड़ेगा ना पहले, 10 एकम 10। ऐसी संख्या खोजो कि गुणा करने पर आप लोगों को -10 मिले और जोड़ने या घटाने पर 9 मिले। तो मेरे ख्याल से सबको पता चल गया, 10 एकम 10 होगा। बड़ी संख्या प्लस है, मतलब +9 है ना, हमें ये लाना किस में है, प्लस में। इस 9 को किस में रखना है, प्लस में, यानी कि बड़ी संख्या को किस में रखना पड़ेगा, प्लस में। तो देखो 10 एकम 10 मेरा बन जाएगा, और मैं 10 में अगर 1 घटा दूं
10 में अगर मैं 1 घटा दूं तो मुझे 9 भी तो मिलेगा। समझ में आया? देख लो, 10 एकम 10 हो गया, माइनस चिन्ह है तो -10 मिला, और मेरे भाई -10 ही तो लाना था, -10 ही तो लाना था, तो मिल गया। अगर मैं 10 गुणित -1 लगाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस का 10 मिल जाएगा। और मैं इसी को 10 - 1 लगाता हूँ तो मुझे 9 भी तो मिल जाएगा। क्या? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। संख्या अपने को पता चल चुकी है। क्या क्या संख्या मिली ज़रा आप लोग हमें बताने के कष्ट करें। 10 के का स्क्वायर मिला और रेडी दिया हुआ है। इस 9 के को हमने कैसे ब्रेक किया हुआ है? 10 के -1 के, माइनस में 1 बराबर में 0 हो गया। एकदम सही वाली बात आई। देखो 10 के में 1 के घटाओगे 9 के ही मिलेगा। 10 एकम 10 के का स्क्वायर तो 10 के का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस आया। ओके, एकदम सही बात। चलिए अब अपन क्या करते हैं, दो का ग्रुप बना देते हैं यहाँ से। देखो ये 10 के का स्क्वायर प्लस में 10 के, मैंने इसका एक अलग से ग्रुप बना दिया। बीच में मैं लगाऊंगा +1 हो गया। ये क्या बच गया? अच्छा 1 को नहीं लगाओ चलेगा, प्लस बस लगाओ। माइनस के बचा और माइनस में 1 बचा, बराबर में आ गया हमारा 0। देखो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यही किया। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे। एकदम सही वाली बात है। यस, एकदम सही वाली बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। 10 के स्क्वायर प्लस 10, दोनों में से अपन क्या निकाल सकते हैं बाहर? अब बोलोगे 10 के तो बाहर आ जाएगा, बाहर करो। 10 के बाहर हो गया तो क्या बचा यहाँ पर? अब बताओगे एक ही के तो बचा। क्या? 10 के का के स्क्वायर का मतलब क्या है? के इंटू के, 2 बार के है। एक के हमने हटा दिया, क्या बच गया? एक के तो बचा, और 10 तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो क्या बचा? सिर्फ एक के, प्लस पूरा का पूरा हमने 10 के को ही गायब कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, एक है। प्लस अब देखिए इसमें मुझे माइनस नजर आ रहा है, इसमें भी माइनस दिख रहा है, मैं माइनस को ही कॉमन कर दूंगा। ये लो, क्या हो गया? माइनस को ही हमने बाहर कर दिया। अब क्या बच गया? के माइनस में 1, तो वो क्या हो जाएगा? अब के प्लस में 1, माइनस के -1 का बराबर में 0 आ गया। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, ओके। अब मेरा के प्लस 1 आया और के प्लस 1 आया, आ गया ना, मतलब सही जा रहे हैं। तो के प्लस 1 को अपन एक बार लिख देंगे, और 10 के और इस -1 अपन इसको एक बार लिख देंगे, हो गया। तो यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा के प्लस 1 इक्वल टू 0, और इधर 10 के -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे के का मान -1 नजर आ रहा है, साफ साफ। पक्षांतर कर दोगे तब यहाँ से 10 के को यहीं पर रखो ना, माइनस के को इस तरफ भेजो, मतलब -1 को भेजो, +1 होगा। तो के का मान यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? 1/10 मिल जाएगा, 1/10। तो ये हमारी प्रायिकता होगी। बताओ किसी की प्रायिकता 1 है क्या? -1 आ सकती है? या जैसे चीत और पत उछाले तो बोलोगे -1 आने की क्या प्रायिकता है? ऐसा थोड़ी ना होगा, माइनस में नहीं आ सकता प्रायिकता, तो ये नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या होगा? 1/10। एकदम क्लियर? क्लियर। चलिए, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत नहीं करेगा, एकदम आसानी से समझ में आ गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें, मिटा देते हैं। हमारा डस्टर आज भाई, मिटारो मिटाओ 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 मिटाओ, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, कैसे चल रहा है? अभी आप लोगों का त्रैमासिक खत्म हुआ, कौन कौन से स्टेट में हुआ कमेंट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर रुक करते हैं। देखो क्या बोला है 14, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश बतानी है। कि योगफल के अनुदिश क्या बताना है? मात्रक सदिश। पहले अपन लिख लेते हैं, एकदम ज़्यादा दिक्कत करता है का दिया है क्वेश्चन करके। पहले लिखेंगे दिया है, ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक से बनाया करना, अब तक बड़बाड़ गया हूँ। माइनस में 5 का k कैप, एंड बी वेक्टर दिया है 2y का कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अपने को योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश बतानी है।
योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश आप लोगों को पता होगा कैसे निकलता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हैं। ये हमारा क्या है, मात्रक सदिश। इसी प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए ए वेक्टर ऐसा मत ले देना ए वेक्टर है करके, वैसे बी वेक्टर का मौजूद क्या है, हमें क्या बोला है, योगफल के अनुदिश। योगफल के अनुदिश बतानी है, तो पहले योगफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू लगाना पड़ेगा। इसे कैसे लगा दोगी, समझ में आया? तो ए वेक्टर डायरेक्ट यहाँ पर ए वेक्टर नहीं रख सकते ना, क्योंकि दोनों को योग करने बोला है। ए प्लस बी लगाओगे वो हमारा ए वेक्टर बनेगा, इसलिए फॉर्मूला को बदल सकते हो, एक्स वाई जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। चलिए पहले निकालते हैं योग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो मेरे पास क्या है, 2i कैप, 2j कैप, 2j कैप, माइनस में 5k कैप, प्लस बी वेक्टर में है हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस में 3k कैप। आ गया, जोड़ना बस तो है, कुछ नहीं करना है। ये 2i और ये 2i, ये हो जाएगा हमारा 4i कैप, 2j और 1j, 3j का कैप, माइनस 5k प्लस 3k, तो बताओगे माइनस 2k कैप। अब निकाल दो ना, फॉर्मूला लगा दो, ये है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर मात्रक सदिश क्या निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखो अगर एक ही सदिश दिया रहता तो हम ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर लगाते, दो सदिश दिया तो दोनों को लगाना पड़ गया योग करके। चाहो तो इसको एक्स भी मान सकते हो, मान लो मैं इसको मान देता हूँ एक्स वेक्टर मान देता हूँ इसको, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ जाएगा, मॉड एक्स कैप निकालना पड़ जाएगा। आया बात, समझ में आया ना? देखो अपन इसको क्या मान दिए, एक्स वेक्टर मान दिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या कर दिए, एक्स, तो हो जाएगा एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से कर लो, अगर बन रहा है तो सही है, कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो यहीं से लिख सकते हो। अब मुझे तो समझ में आ गया, मैं यहीं से कर सकता हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 2k कैप, डिवाइड में लगा दूंगा। अब देखो मॉड निकालना जानते हो ना, मॉड के लिए पूरे का रूट कर देते हैं स्क्वायर करके, ये हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर, प्लस लगाऊंगा मैं 3 का स्क्वायर, प्लस लगाऊंगा मैं माइनस 2 का स्क्वायर। आया? ओके, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया भाई। ये हो जाएगा हमारा 4i का कैप प्लस में 3j का कैप माइनस में 2k का कैप। इसको अगर अपन सॉल्व करने की कोशिश करें, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पर माइनस 4 मत कर देना, घात सम संख्या है तो प्लस में ही आएगा। ओके, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 4i कैप, यस 4i कैप और 3j कैप माइनस में 2k कैप डिवाइडेड बाय, देखो 16 और 9 25, 25 और 4 29, कितना बना, रूट ऑफ 29, 29 हो गया ना। इसको करें, इसको क्या लिखोगे, 4 बटे रूट 29 आई कैप प्लस 3 बटे रूट 29 जे कैप, 2 बटे रूट 29 ये हमारा के कैप। एकदम सही। आई होप सब लोग इस सवाल को सही करके आए होंगे बोर्ड एग्जाम में, और जिनका भी बोर्ड एग्जाम 2025 में है वो लोग खास ख्याल रखेंगे ऐसे सवालों का। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस चैप्टर से इस तरह के सवाल आते ही हैं। ठीक, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है तो नोट कीजिए, और या तो बनाकर देखना है बनाकर देखिए। ठीक, अपन कल इसके बाद वाले सवाल को बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तब तक आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखिए, और क्वेश्चन 15 अगर समझ में आ रहा है तो उसको बनाकर रखिए। कल जब हम सॉल्यूशन कराएंगे तो वहाँ पर आप लोग मिलाकर देख लेना कि बनाए कैसे हों। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।